तो आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी रहस्यमयी जानकारी देने वाले हैं जो शायद आप सभी के लिए अभी तक किसी ने भी ये जानकारी नहीं दी होगी। तो क्या होता है बहुत सारे साधकों के साथ कि जब भी वो कोई मंत्र जाप करते हैं या कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उस दौरान उनके लिए बहुत सारी वॉमिटिंग आने लग जाती है। मतलब वॉमिटिंग आने का मतलब ये होता है कि उनको ऐसा लगेगा कि उनको वॉमिटिंग आने वाली है, बहुत सारे आंसू आएंगे और उनको बहुत ज़्यादा उनकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा उनको घबराहट होने लग जाएगी, उनके सीने चेस्ट वाले स्थान पर उनको दर्द होने लग जाएगा। ऐसी स्थिति उन साधकों के साथ घटित होने लग जाती है और वो साधक बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कई बार, और वो लोग सोचते हैं कि शायद उनके साथ किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई जो कि उनको पूजा पाठ करने से रोक रही है, और उनको वास्तविक में पता नहीं होता है कि उनके साथ में ये स्थिति क्यों हो रही है। तो बने रहिए आप सभी वीडियो के अंत तक ताकि आप सभी इस जानकारी को समझ सकें। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करने से पहले महारानी राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी महारानी माँ बीजासेन मैया का एक बार जयकारा लगाते हैं। तो बोलिए बीजासेन मैया की जय। तो चलिए अब हम आप सभी को बता देते हैं कि ऐसी स्थितियां अगर जिस भी साधक के साथ, जिस भी भक्त के साथ घटित हो रही है तो वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि उनकी जो कुंडलिनी है उनने अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसी साधना या फिर ऐसी कोई भक्ति करी है जिस वजह से उनकी जो कुंडलिनी है वो ऊपर की तरफ उठ गई है। उठने की वजह से वो आकर के फंस गई है। फंसने का अर्थ ये होता है कि जब मूलाधार चक्र से आपकी जो कुंडलिनी की ऊर्जा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, और बीच में जब हम पूर्व में बहुत सारी भक्ति कर रहे होते हैं ईश्वर की, या साधना कर रहे होते हैं, जप कर रहे होते हैं, और उस जप और उस अनुष्ठान के दौरान आपकी कुंडलिनी जो ऊर्जा होती है वो मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ उठने लग जाती है, और ऊपर की तरफ उठते उठते वो कई बार आपके नाभि चक्र तक आ जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आप किसी कारणवश कोई स्थितियों की वजह से आप सभी अपनी पूजा पाठ को रोक देते हैं, जिस वजह से वो जो ऊर्जा आपकी उठ रही होती है, कुंडलिनी ऊर्जा जो मूलाधार चक्र से उठ रही होती है, वो वहां पर अटक जाती है, रुक जाती है। अटकने की वजह से, रुकने की वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाती है, और अचानक से आप फिर से कोई मंत्र जाप करते हैं, किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं या किसी देवी देवता की सेवा करते हैं, तो उस कुंडलिनी ऊर्जा में एकदम से वाइब्रेशन उठती है, तरंग उठती है, और वो तरंग उठने की वजह से, क्योंकि वो तो फंस गई है अब, तो फंसने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठना चाहती है। अब उतनी आप भक्ति, उतनी साधना करते नहीं, बस थोड़ी बहुत 10-20 मिनट के लिए, आध घंटे के लिए कोई मंत्र जाप करते हैं, या किसी मंदिर में कोई जगराता हो रहा होता है, वहां पर कीर्तन कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान क्या होने लग जाता है, जो आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जो फंसी हुई उसके अंदर थिरकन उत्पन्न हो जाती है। वो थिरकन उत्पन्न होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठने का प्रयत्न करती है। उठने की वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग जैसे लगेगा, लेकिन वॉमिटिंग होगी नहीं, साथ में आपको बहुत ज्यादा तेजी से आंसू आने लग जाएंगे। तो वो ऊर्जा जो होती है वो ऊपर की तरफ उठने के लिए तैयार होती है, लेकिन आप उतनी पूजा भक्ति करते नहीं, जिस वजह से वो ऊर्जा आपके लिए सिर्फ इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की स्थितियां, इस तरीके के अनुभव आपके साथ में घटित कराती है। लेकिन इस तरीके की स्थितियों से बचने के लिए हम आप सभी को बहुत सिंपल तरीका बताने वाले। जिस भी साधक के साथ, जिस भी भक्त के साथ इस तरीके की घटना घटित हो रही, तो वो अपनी पूजा पाठ को पूर्ण तरह से रोक दे, कोई भी पूजा पाठ ना करे, कोई भी मंत्र जाप ना करे, बस वो सिर्फ एक चीज पर फोकस देना शुरू कर दे, तो जो उसके जीवन में ये दिक्कत समस्या हो रही है, सदा सदा के लिए वो दिक्कत समस्या समाप्त हो जाए। अन्यथा ये जीवन भर के लिए आपके लिए समस्या बन जाए, क्योंकि जो कुंडलिनी है वो आपकी आकर के फंस चुकी है, जिस वजह से वो फंसने की वजह से ये तरह तरह की आपके जीवन में समस्या घटित करने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सिर्फ जो है वो ध्यान का मार्ग चुनना है, और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपके लिए नित्य प्रति नियम बना लो कि 1 घंटे आप सभी के लिए ध्यान करना। ध्यान करने से क्या होगा, जो आपकी कुंडलिनी ऊर्जा फंस चुकी है वो धीरे धीरे आपकी ऊपर की तरफ आने लग जाएगी, या तो नीचे की तरफ चली जाएगी वापस, या फिर ऊपर की तरफ आने लग जाएगी। 99% जो स्थिति होती है वो ऊपर की तरफ आने लग जाती, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने से क्या होता है, आपके लिए ना तो बेचैनी होती है, ना तो घबराहट होती है, ना है तो वॉमिटिंग होती है, और ना ही मस्तिष्क में भारीपन होता है, और ना ही आपके लिए आंसू आएंगे। ऐसी स्थिति आपके साथ होने लग जाती है। ध्यान उनके लिए चाहे तो वो अपनी कुंडलिनी पर ध्यान कर सकते हैं, अपने मूलाधार चक्र से फील कर सकते हैं कि उनकी कुंडलिनी ऊपर की तरफ हल्का हल्का धीरे धीरे उठ रही है, या फिर वो अपने सिर्फ त्रिनेत्र पे फोकस रख के अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं। सिर्फ उनको लिए ध्यान करना, अगर इस तरीके से वो 1 महीने या 1.25 महीने कंटिन्यू इस तरीके से करते हैं, तो उनके जीवन में जो भी ये समस्या चल रही, जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए हानिकारक हो सकती है, बहुत ज़्यादा उनके लिए ये समस्या नुकसानदायक हो सकती है, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा
तरह तरह से उनके लिए बेचैन कर सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति जिस भी साधक के साथ होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद ऐसी बीमारी हो गई जो बीमारी शायद वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन वो बीमारी नहीं, अपितु आपकी जो कुंडलिनी है वो ऊपर तरफ उठ चुकी है मूलाधार से, लेकिन वो बीच में अटक गई है। तो वो इस तरीके की स्थिति साधक के साथ घटित करती है। तो बस वो सावधान होकर के जो हमने बताया, बस वो ध्यान का मार्ग चुन ले तो अवश्य वो स्वयं से इस सारी स्थितियों को ठीक कर सकता है। तो आप सभी को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप सभी। तो आप सभी के लिए जय मां बीजासेन।